हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में थर्ड स्टैंडर्ड का लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम था गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन, मतलब उस जगह के बारे में जानना जहाँ पे हम रहते हैं। तो इस लेसन में हमने क्या देखा था कि जो ह्यूमंस थे वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, मतलब वो जंगलों में भटकते रहते थे। उन्हें फार्मिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते थे, मतलब हम क्या कहते हैं उसे, नोमैडिक लाइफ। तो नोमैड्स मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये ह्यूमंस जो थे ये फूड के लिए क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, मतलब एनिमल्स को किल करते थे, या फिर जो फ्रूट्स होते थे, प्लांट्स के ऊपर फ्रूट्स होते थे उनको गैदर करते थे, जो बल्ब मतलब कंदमूले है ना, ये सब वो इकट्ठा करते थे और वहाँ से अपना भोजन पाते थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें फार्मिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, मतलब जानकारी हुई, तो उन्होंने क्या किया, फार्मिंग करना शुरू किया, मतलब खेती करना शुरू किया। और वो खेती करने के लिए इम्प्लीमेंट्स बनाने लगे, औजार बनाने लगे। तो एक आदमी पूरा वर्क कर पाता था क्या फार्मिंग का? नहीं। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपने काम को डिवाइड किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया और अलग अलग लोग अलग अलग वर्क करने लगे। और उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ प्लेसेस जो है वो वहाँ पे बिल्ड किए गए हिस्टोरिकल बिल्ड किए गए हाउसेस की वजह से क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं, मतलब फेमस हो जाते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कुछ प्लेसेस जो है वहाँ पे जो बने हुए टेम्पल्स, मतलब मंदिर होते हैं, फोर्ट होते हैं, उसी तरह से मेमोरियल्स, मतलब किसी के याद में बनाए गए, है ना, जैसे स्टेचू होता है, और उसी तरह से म्यूजियम, इनकी वजह से कुछ प्लेसेस क्या होते हैं, फेमस हो जाते हैं, है ना। उसी तरह से आज हम देखेंगे कि कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो पर्सन या फिर किसी पेड़ पौधे के ऊपर उस प्लेस का क्या रखा गया है, नाम रखा गया है। लेट्स सी, डू यू नो, क्या आपको पता है जब शिवाजी महाराज वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप नियर तलेगांव। तो जब शिवाजी महाराज जो थे वो रिटर्न आ रहे थे, वापस आ रहे थे, कहाँ से, सूरत से जब वो वापस आ रहे थे तब वो एक प्लेस पे रुके थे। उस प्लेस का नाम क्या है, धिंडोरी, है ना, जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट में धिंडोरी नाम का एक प्लेस है, वहाँ पे वो रुके थे। और उन्होंने he had set up his army camp or tal there। तो इन्होंने क्या किया, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जब रिटर्निंग फ्रॉम वेयर, सूरत से जब वो वापस आ रहे थे तब वो धिंडोरी नाम के एक प्लेस पे रुके थे और उन्होंने वहाँ पे अपना आर्मी कैंप लगाया था। आर्मी कैंप को और कौन सा नाम दिया है, ताल। और इसलिए गिविंग द प्लेस द नेम तलेगांव, तो इसलिए उस प्लेस का नाम ढिंडोरी से चेंज होके, ढिंडोरी ये नाम था उस प्लेस का पहले, ये चेंज करके क्या रखा गया, तलेगांव रखा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिवाजी महाराज ने अपने जो आर्मी कैंप था उस कैंप को वहाँ कैंप लगाया था और उस कैंप को क्या कहते हैं, ताल भी कहते हैं, इसलिए उस प्लेस का नाम क्या रखा गया, तलेगांव रखा गया। देन धामनगांव पार्ट in Ahmednagar district was so named because formerly there was an abundance of धामन ट्रीज there। तो ये जो प्लेस है कहाँ पे, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जो प्लेस है, उस प्लेस का नाम क्या है, धामनगांव पार्ट। तो ये नाम वहाँ पे उस प्लेस का क्यों रखा गया, क्योंकि उस प्लेस के ऊपर जो ये ट्रीज़ है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ना, ये कौन सी ट्रीज़ है, धामन ट्रीज़। तो इस तरह की धामन ट्रीज़ वहाँ पे बहुत सारी है उस प्लेस के ऊपर, इसलिए उस प्लेस का नाम इस ट्री के ऊपर रखा गया। क्या रखा गया, धामन पार्ट। देन there is a village called Ashtidhotar Jodaichi in परतूर तालुका ऑफ जालना डिस्ट्रिक्ट। तो जालना डिस्ट्रिक्ट में जो एक तालुका है परतूर, इस तालुका में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम क्या है, आष्टीधोतर जोड़ाची। तो इस प्लेस का नाम ऐसे क्यों रखा गया, इस विलेज का नाम, लेट्स सी। तो फाइन धोतर जोड़ीज ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी वेयर मेड देयर, दिस गिव द विलेज इट्स नेम। तो वहाँ पे उस प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, जो जालना डिस्ट्रिक्ट में, जो ये जालना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे एक प्लेस है, उस प्लेस में क्या बनाए जाते हैं, फाइन धोतर जोड़ीज। इस तरह से जो धोतर होता है उसकी जोड़ीज अच्छी क्वालिटी के बनाई जाती है, एक्सेलेंट क्वालिटी होती है उनकी, इसलिए उस प्लेस का नाम इस धोतर जोड़ीज के ऊपर रखा गया है। और उस प्लेस का मतलब वहाँ के विलेज का नाम क्या रखा गया था,
आष्टीधोतर जोडायची, ये नाम उस प्लेस का रखा गया है। ओके, देन तो अभी हमने देखा कि कुछ पर्सन की वजह से उस प्लेस के नाम रखे जाते हैं, मतलब उनकी याद में भी रखे जाते हैं, है ना। उसी तरह से पेड़ पौधों के ऊपर भी रखे जाते हैं, है ना। उसी तरह से किसी प्लेस के नाम क्या किए जाते हैं, किसी पर्सन के ऊपर रखे जाते हैं। तो लेट्स सी, शिवराम हरी राजगुरु वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी इन इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना, ये कौन है, राजगुरु। आपने इनका नाम सुना होगा, ये क्या है, ये कौन है, फ्रीडम फाइटर है। ओके, तो इनका पूरा नाम क्या है, शिवराम हरी राजगुरु, ये क्या है इनका पूरा नाम। और ये कौन थे, एक रिवॉल्यूशनरी थे, मतलब एक क्रांतिकारक थे, एक प्रमुख क्रांतिकारक थे। और इन्होंने हमारे इंडिया को फ्री करने के लिए, मतलब स्वतंत्र करने के लिए स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया है। ओके, ही वॉज वन ऑफ द 3 फेमस रिवॉल्यूशनरीज, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। तो आपने ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे, मतलब ये जो क्रांतिकारक थे, इनके नाम सुने होंगे, कौन कौन, जैसे कि भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है। इन तीनों में से जो राजगुरु थे, ये भी एक फेमस क्रांतिकारक थे। ओके, देन राजगुरु वॉज बर्न इन खेड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। तो राजगुरु का जन्म कहाँ पे हुआ था, पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो खेड़ गांव है, खेड़, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था राजगुरु का। ओके, आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ही मूव टू अमरावती। तो उनका आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्या होता है, प्राथमिक शिक्षण, जो 1st to 9 मतलब 1st to 7 तक होता है, ऐसा है ना। जो एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक शिक्षण। ओके, तो वो हो जाने के बाद वो कहाँ गए, अमरावती गए। देन देयर एट द हनुमान व्यायामशाला ही टूक अप द कॉजेस ऑफ पेट्रोटिज्म मतलब क्या, देशभक्ति। उन्होंने फिर वहाँ पे, मतलब कहाँ, अमरावती में जाने के बाद वो कहाँ गए, हनुमान व्यायामशाला, और वहाँ पे उन्होंने देशभक्ति की क्या ली, प्रतिज्ञा ली, मतलब हम उसे कह सकते हैं दीक्षा ली उन्होंने। ओके, देन At 15 years of age, he went to बनारस टू स्टडी संस्कृत। और जब ये राजगुरु थे वो 15 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, उसके बाद वो कहाँ गए, बनारस गए। किसकी स्टडी के लिए, संस्कृत स्टडी करने के लिए वो बनारस गए। देन ही नो सेवरल लैंग्वेजेस सच एज मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। और इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, जैसे कि कौन कौन सी, मराठी है, संस्कृत है, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, इन जैसी लैंग्वेजेस जो है राजगुरुओं को आती थी। देन भगत सिंह एंड सुखदेव वेयर हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड। जैसे आपको यहाँ पे साइड में पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, है ना। फर्स्ट पिक्चर किनका है, भगत सिंह, और सेकंड पिक्चर में कौन है, सुखदेव। तो ये क्या थे, उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, जो राजगुरु थे उनके ये क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। देन लेटर ही टुक पार्ट इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड बिकम अ मॉर्टरी फॉर द कंट्रीज़। और उसके बाद उन्होंने जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, मतलब क्रांतिकारक गतिविधियाँ जो थी, उनमें पार्ट लेना शुरू किया, और पार्ट लेना शुरू किया और वो हमारी कंट्री के लिए क्या हुए, शहीद हो गए। मॉर्टरी मतलब क्या होता है, शहीद। ओके, और इस वजह से वो उनका जन्म जिस प्लेस पे हुआ, कौन से प्लेस में हुआ, जैसे हमने देखा है पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो खेड़ गाँव था, खेड़, हिज बर्थ प्लेस हैज़ बिकम रीनेम्ड राजगुरु नगर। इस वजह से जो जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में था खेड़ गाँव, उस खेड़ गाँव में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उस प्लेस का नाम क्या हुआ, चेंज होके क्या रखा गया, राजगुरु नगर। ओके, देन वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय एकात्मता दिवस। ओके, राष्ट्रीय वास्तु दिवस, सॉरी। तो ये दिन कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, जो हमारे राष्ट्रीय वास्तु है, मतलब बिल्डिंग्स होती है, उनको वहाँ पे जाके उनको विजिट दी जाती है। ओके, ऑन दिस डे पे अ विजिट टू फोर्ट और नेशनल मोन्यूमेंट्स। जो फोर्ट होते हैं मतलब किले, एंड जो नेशनल मोन्यूमेंट्स मतलब जो बिल्डिंग्स होते हैं, स्मारक होते हैं, जैसे कि ताजमहल है ना। इस तरह की जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स होती है, उनको क्या किया जाता है, विजिट दिया जाता है। देन लर्न अबाउट इट इम्पोर्टेंस एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द
रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को क्लीन और सुरक्षित रखने के लिए क्या किए जाते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, उनके रूल्स और रेगुलेशन फाइंड आउट करने हैं और उनका नाम और उनके नाम आपको वो रूल अपने नोटबुक में लिख कर रखने हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा है ना, वर्ल्ड हेरिटेज डे। इस इमेज में बहुत सारे क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे कि ताजमहल है और कौन सा है, फोर्ट है, मतलब किले हैं। इस तरह की बहुत सारी प्लेसेस होती है। उन प्लेसेस को उसी तरह से क्लीन और वो सालों तक वैसे ही रहे, इसलिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं, तो ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, देन ऑब्टेन अ पिक्चर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, monuments and old vadas in your surroundings, stick them in frames। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रोजेक्ट बुक तैयार करना है और उस प्रोजेक्ट बुक में क्या करना है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उन प्लेसेस के पिक्चर्स उस प्रोजेक्ट बुक में स्टिक करने। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज में दिया है कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं इस तरह के, उनको क्या करना है, फ्रेम में स्टिक करना है। कौन कौन से, जैसे कि मोन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ताजमहल है, जो स्मारक होते हैं ना, उसी तरह से वाडाज है। देन हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं, जैसे कि जो फोर्ट होते हैं, किले हैं, है ना, ताजमहल है। तो इस तरह के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनकी आपको इमेजेस कलेक्ट करनी है और उनको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट बुक में स्टिक करना है। उसी तरह से अभी हमने देखा कि जो प्लेसेस है वो प्लेसेस वहाँ पे बिल्ड किए गए, मतलब बनाए गए हिस्टोरिकल प्लेसेस की वजह से क्या होते हैं, फेमस हो जाते हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा था जो रायगढ़ है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है, वहाँ पे रायगढ़ जो किला है, फोर्ट है, उस वजह से वो फेमस है ना। उसी तरह से अभी हमने देखा कि जो राजगुरु थे उनका जो बर्थ प्लेस था वो भी उनके नाम के ऊपर रखा गया है ना। इस तरह से क्या किए जाते हैं, प्लेसेस के नाम जो है वो चेंज होते हैं, वहाँ पे बिल्ड किए गए हिस्टोरिकल प्लेसेस की वजह से, है ना, वो फेमस हो जाते हैं। उसी तरह से किसी इंसान, मतलब वहाँ पे रहने वाले लोगों के जो काम वो करते हैं, जो वर्क वो करते हैं, उस वर्क की वजह से भी कुछ प्लेसेस क्या होते हैं, फेमस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट सोल्जर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा। तो आपको इसी के साथ साथ क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है सोल्जर्स की, राइटर्स की एंड आर्टिस्ट की, जो और जिन्होंने क्या किया है, बहुत सारे वर्क, अच्छे वर्क किए हैं और उनके वजह से कुछ प्लेसेस क्या किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो आपको इस तरह से ये प्रोजेक्ट तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।